एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसको अपने पति से थोड़ा प्यार और उस घर में थोड़ी सी इज्जत मिले। पर क्या हो जब उस लड़की को उस घर में इज्जत नहीं बल्कि रोज़ बेइज्जत किया जाए, जो उसको अपने पति से प्यार नहीं बल्कि रोज़ धिक्कार मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की के ऊपर। एक लड़की जो कि अपने माँ बाप की लाडली थी, स्टडी में बहुत अच्छी थी, उसने कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। 20 साल की जब वो हुई, उसके माँ बाप ने एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा दी। शादी के बाद उसका पति भी बहुत अच्छा था, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे बहुत खुश रह रही थी, बहुत ज़्यादा खुश। धीरे धीरे उनकी शादी को 2 साल हो गए, पर लड़की को एक भी औलाद नहीं थी। लड़के की फैमिली ने कहा कि बेटा एक बार डॉक्टर को दिखाया आओ, एक बार अपना चेकअप कराया आओ। लड़के ने लड़की से कहा कि हमें चेकअप करा लेना चाहिए। लड़की ने कहा ठीक है, अगर आपके घर वाले कह रहे हैं तो एक बार हम चेकअप करा लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लड़का और लड़की दोनों ही चेकअप करा के आए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि लड़की मां नहीं बन सकती। जैसे ये बात लड़के की फैमिली को पता चली, समझ लो उनका प्यार तो लड़की के ऊपर से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लड़के की फैमिली रोज़ लड़के को गाली देती और एक ही बार बोलती, बांझ है तू बांझ, गलत शादी हो गई हमारी लड़के की, हम पछता रहे हैं कि तेरी शादी उससे हो गई, एक औलाद तक नहीं दे सकती तो हमें, किसी काम की नहीं है। और घर में उसकी इज्जत इतनी गिरा दी, उठते बैठते बस उसको सिर्फ ताने मिलते और बेचारी चुपचाप सुनती बिना कुछ कहे। पर उसके पति ने हमेशा उसका साथ दिया। पर लड़के की फैमिली धीरे धीरे लड़के को भड़काने लगी कि बेटा ऐसी लड़की लाया है जो माँ भी नहीं बन सकती, हमें एक औलाद भी नहीं रखती, ऐसे कैसे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे लड़के के दिमाग में भी आने लगा कि हाँ ये लड़की सही नहीं है, मैं शादी करके गलती कर दी इससे। और धीरे धीरे लड़का भी उसको सुनाने लगा। एक दिन लड़का ऑफिस से लौटा गुस्से में और लड़की ने पूछी मैं खाना लगा दूं। तब लड़के ने गुस्से में कहा तू अपनी मुझे शक्ल मत दिखाएगा, तेरे से शादी करके पछता रहा हूँ मैं, तू लड़की कहलाने के लायक नहीं है, तू बांझ है बांझ, एक औलाद तक पैदा नहीं कर सकती, तू औरत कहलाने के लायक नहीं है। तुझसे शादी करके ज़िंदगी मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। तू बिल्कुल मुझे अपनी शक्ल में मत दिखा, जिंदगी भर में पछताऊंगा कि मैंने तुझसे शादी क्यों की, किसी काम की नहीं है तू, एक औलाद पैदा नहीं कर सकती, औरत कहने में तुझे शर्म आनी चाहिए खुद को। ये सब लड़की सुन के बुरी तरह टूट गई, बट फिर भी चुप रही और उस लड़के के पास गई। उसने कहा खाना लगा दूं। लड़का बहुत गुस्से में था। लड़के ने गुस्से में बुरी तरह उसको धक्का मारा और लड़की का सिर सीधा दीवार पे जा टकराया और लड़की वहीं पे बेहोश हो गई। उसका बहुत सारा खून निकलने लगा। लड़के ने जब ये चीज़ देखी उसको हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। डॉक्टर ने कहा लड़की का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। तब लड़के ने कही जिए या मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी औरत किस काम की जो एक औलाद तक पैदा नहीं कर सकती, ये औरत तो जिए या मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए इस औरत को जो एक औलाद तक पैदा नहीं कर सकती, डूब मरना चाहिए इसको। दो अगर मर रही है तो मर ही जाए, औरत के नाम पे कलंक है एक कलंक। तब डॉक्टर ने गुस्से में आके बोला, वो वही डॉक्टर था जिसने उन दोनों का चेकअप किया था और रिपोर्ट दी थी। डॉक्टर ने आके गुस्से में बोला बेटा गलत ये लड़की नहीं तू है, चुल्लू पानी में इसको नहीं तुझे डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये इतनी महान लड़की है ना जिसके बारे में तुझे बता भी नहीं सकता। जब तुम्हारी रिपोर्ट आई थी ना, कमी इस लड़की में नहीं तेरे अंदर थी। पर उस लड़की ने पता है क्या बोला कि रिपोर्ट चेंज कर दो डॉक्टर साहब। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने कहा नहीं ये गलत है। लड़की ने हाथ पैर जोड़े कि मेरे पति बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि लोग उनको इतना उल्टा सीधा बनाए। मैं तो लड़की हूँ, सहन कर लूँगी, पर वो लड़के होकर सहन नहीं कर पाएंगे, उनको लोग बहुत उल्टा सीधा बुलाएंगे, उनकी फैमिली उनके खिलाफ हो जाएगी। मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकती कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करें, इतना सब कुछ सहें। इसलिए प्लीज़ आप मेरे अंदर कमी बता दो। मैंने उसको बहुत समझाया था बट वो नहीं समझी और उसने रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहा। मैंने कहा भी था बेटा ये दुनिया ऐसी है तो ये जी नहीं देंगी, पर पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा पति तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, बस उनको खुशी होगी मैं उनकी खुशी में खुश रह लूँगी, पर मैं नहीं देख सकती कि कोई उनको गलत कहे, कोई उनको कुछ भी सुनाए, कोई उनके ऊपर उंगली उठाए। और आज तू उसी औरत के ऊपर उंगली उठा रहा है, शर्म आनी चाहिए तो इस शर्म। जब लड़के ने सारी बातें सुनी, लड़का बुरी तरह टूट गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने इतनी बड़ी गलती करी थी जिसकी अगर वो माफ़ी भी मांगे तो भी उसको माफ़ी नहीं मिल सकती थी। वो बुरी तरह टूट के लड़की के पास गया और लड़की होश में नहीं थी। लड़की से बोलने लगा यार तूने क्या किया, एक बार मुझे सच तो बताती। जो चीज़ें मुझे सहन करनी चाहिए थी वो तूने अपने ऊपर ली, जो ताने मुझे सुनने चाहिए थे वो तूने सुने, और मैंने क्या किया? मैंने भी तुझे सिर्फ ताने सुनाए। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया बट मैंने तेरे लिए क्या किया, बल्कि उल्टा तेरे को ताने दिए, तेरे को इतना सुनाया। शर्म आती है मुझे खुद पे, नफरत हो रही है मुझे खुद से, नफरत। तभी डॉक्टर आके बोलता है कि बेटा ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती बिकॉज एक कोमा में है। लड़के ने कहा कब तक बाहर आएगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कुछ कह नहीं सकते, एक दिन, एक महीना, 1 साल या पूरी ज़िंदगी, ये कब कोमा से बाहर आए कुछ कह नहीं सकते। लड़का उसको डिस्चार्ज करा के घर पे ले गया और उसकी सेवा करने लगा। दिन रात उसके पास रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा। कुछ महीनों बाद वो धीरे धीरे होश में आने लगी
लड़के के प्यार और उसकी दुआओं ने कुछ असर करना चालू कर दिया था। धीरे धीरे लड़की पूरी तरह होश में आ गई और एकदम ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट किया और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे। लड़के की फैमिली ने भी लड़की को एक्सेप्ट कर लिया और उस बेबी को भी एक्सेप्ट कर लिया और वो पूरी एक फैमिली खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों पता है क्या, आजकल अगर समझ लो वो बाप नहीं बन सकता, वो माँ नहीं बन सकती, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाती हैं। पर क्यों? अगर किसी में कमी है तो हम क्यों उसको जज करते हैं? कमी है तो है यार, एक बीमारी है। इसका ये तो नहीं है अगर किसी को बीमार है कोई, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसका मजाक उड़ाएं, उसको ताने दें, उसको उल्टा सीधा बोलें, क्या ये सही है? और अगर हम एक बेबी अडॉप्ट करते हैं तो पता है हम क्या करते हैं? एक बच्चा जो कि पता नहीं कैसे पलेगा, बट उसको हम अडॉप्ट करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा एक फ्यूचर देते हैं। किसी एक बच्चे की हम ज़िंदगी सेव कर रहे हैं, ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? क्यों लोग यार सोचते हैं कि बच्चा अडॉप्ट करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए? क्यों क्यों दुनिया मतलब इतना कोसती है? अगर कोई माँ नहीं बन सकती या कोई बाप नहीं बन सकता, उनको इतना उल्टा सीधा क्यों सुनाया जाता है? क्यों गलत निगाहों से उनको देखा जाता है? क्यों एकदम ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है, या तो वो बहुत गलत हैं या फिर बेचारे बहुत ही ज़्यादा बेबस हैं? क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं हम? क्या थिंकिंग हमें बदलनी नहीं चाहिए? क्या अगर कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हमें उसका हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए कि हाँ तुम एक बच्चे की लाइफ सेव कर रहे हो, ये सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है? क्या हमें ये सब नहीं करना चाहिए? दोस्तों इस स्टोरी का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो माँ नहीं बन सकती या बाप नहीं बन सकता, तो प्लीज़ उनका मजाक उड़ाना बंद करो। और अगर उनसे आप बात करते हो तो उनको सजेस्ट करो कि आप बेबी अडॉप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लड़की अडॉप्ट कर रहे हो या लड़का अडॉप्ट कर रहे हो, आप किसी एक बच्चे की लाइफ सेव कर रहे हो। न जाने कितनी लड़कियों को आज भी ये सब झेलना पड़ता है। आज भी सोसाइटी उनको ठीक से रहने नहीं देती, आज भी सोसाइटी उनके ऊपर उंगली उठाती है, आज भी उनको गलत निगाहों से देखा जाता है, आज भी 4 लोगों के बीच उनको नहीं बिठाया जाता। क्यों? क्योंकि तू एक बांझ है, तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। क्या ये थिंकिंग बदलना ज़रूरी नहीं? हम हर थिंकिंग बदलनी सोचते हैं, यार लड़कियां छोटे कपड़े पहनी है, क्या दिक्कत है, ये वो, बट क्या ये थिंकिंग नहीं बदलनी चाहिए हमें? चाहे वो लड़की हो या लड़का, क्या ये थिंकिंग बदलनी नहीं चाहिए? तो दोस्तों ये थिंकिंग हमें ही बदलनी पड़ेगी और कोई बदलने नहीं आएगा, हमें ही बदलनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच पहले बदलनी पड़ेगी, तभी हम किसी सामने वाले की सोच बदल सकते हैं। प्लीज़ ये थिंकिंग बदलो। फालतू की थिंकिंग जो आपके दिमाग में है कि कोई माँ नहीं बन सकती, बाप नहीं बन सकता, तो वो गलत है। उसको उल्टा सीधा सुनाना चाहिए, गलत निगाहों से उसको देखना चाहिए। प्लीज़ ये थिंकिंग चेंज करो। और अगर आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो तो करो। एक बच्चा अडॉप्ट करके आप एक बच्चे की लाइफ सेव करते हो। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।